हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमा। आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, यहाँ पे आज मैं लगभग 10 बजे होंगे, 10 साढ़े 10। तो मैं नहा धोवा के हो गई हूँ रेडी, क्योंकि मुझे जाना है बैंक। क्योंकि बैंक जाना है, मेरा पासबुक है। तो सारे लोग तो अपने पासबुक का केवाईसी करवा रहे हैं। तो मेरा अकाउंट मतलब मेरा पासबुक केवाईसी नहीं किया हुआ है, तो वही मुझे जाना था। तो वही मैं तो ऐसा जल्दी से ये बैंक वगैरह काम करती नहीं है, मेरे हस्बैंड जी ही कर देते हैं। लेकिन अगर वो काम पे गए, मैं नहीं करूँगी तो फिर उनका काम भी डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो इसीलिए मैं ही अब से कुछ दिनों से मैं ही कुछ कुछ काम करना स्टार्ट की हूँ। तो मैं अभी रेडी हो गई थी, जल्दी मुझे जाना है। तो फिर मैं नहा धोवा के रेडी हो गई थी और सिर्फ मैं दाल चावल बना के गई हूँ। दाल और चावल बनाई हूँ और घर का सुबह का सारा काम कर ली हूँ, जो डेली बेसिस में होता है। यही झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह सारा मैं कर ली थी। फिर मैं जाके तुरंत आधे घंटे में आ गई थी, क्योंकि मैं हो गया था, फॉर्म वगैरह मैं लेकर आई थी, भर उर ली थी, सारा काम हो गया था। वहाँ मेरे बैंक का काम ख़त्म हो गया, तो उसके बाद आके थे घर। और जिधर बैंक उधर थोड़े से आगे में सब्जी बिकता है। मार्केट तो नहीं बोल सकते हैं, बस इसी तरह चट्टी है, वहीं पे बिकता है सब्जी। तो वहीं से मैं ना ले आई थी कुछ सब्जी। तो देख सकते हैं, मैं टमाटर लाई थी 1 पाव, जो कि वो जानते हैं 40 टमाटर था। तो मैं 1 पाव लाई थी, 10 रुपये में टमाटर। और खीरा में ले ली थी 1 केजी ली थी मैं खीरा। तो खीरा फिर मतलब कि, और उसके बाद यहाँ मैं 10 का मिर्चा ले ली थी और 10 का लहसुन, क्योंकि मैं कम ही कम लाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी भी लेके आएंगे सब्जी। तो मैं लाते हैं, वो बाज़ार से लाते हैं तो सस्ता पड़ता है। तो इसलिए मैं ज़रूरी था अभी बनाना। लहसुन वगैरह मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं था और टमाटर भी नहीं था, तो इतना मुझे ज़रूरी था ही। तो मैं सोची कि मैं घर से निकली हूँ तो कुछ बहुत सब्जियाँ हल्के फुल्के ख़रीद के ले आऊँगी। फिर मेरे हस्बैंड जी आएंगे तो सब्ज़ी लेके ही आएंगे। और देखिए मैं क्या राती में भिगो दी थी। ये है क्या? ये है फुटकल, जो कि गांव में मिलता है। गांव तरफ मतलब मिलने का तो हर जगह मिलता है, लेकिन जो जानते हैं वही लाते हैं, जो नहीं जानते वो नहीं लाते हैं। तो ये मेरी माँ भिजवा दी थी, तो मेरा मायके से आया और सारा है, तो मैं इतना ही डाली थी, रात में भिगो दी थी। और इसका बनता है चटनी, और अचार भी रखा था, बहुत ही टेस्टी लगता है अचार भी। तो इसका नाम है फुटकल, लेकिन बहुत लोग अलग अलग तरीके से नाम जानते हैं। लेकिन जानते हैं, ये फुटकल जब कच्चा रहता है ना, हरा रहता है, हरा था। तो हरा रहता बहुत सारा लिया जाता है, 1 केजी 2 केजी 5 केजी, जिनको जितना लेना है तो लेते हैं और उसको सुखा देते हैं धूप में। तो हरा से सूख के सबसे पहले इसको ना कैसे करते पता है? इसको ना सबसे पहले बॉयल किया जाता है। सबसे पहले इसे भाप लिया जाता है, भाप दिया जाता है अच्छे से, आधा घंटा पूरा भापा जाता है। उसके बाद इसे धूप में सुखा देते हैं। उसके बाद इसे स्टोर करके डब्बा वगैरह भर के रख देते हैं। तो वही है फुटकल। तो इसे मेरी माँ भिजवा दी थी, तो फुला के इसे रात भर भिगो के इसको फिर चटनी कैसे पीसते हैं, इसी तरह चटनी जैसा पीसा जाता है। तो उसके लिए मैं यहाँ लहसुन छील ले रही हूँ, लहसुन और मिर्च। वैसे तो मैं 2-3 मिर्च ली हूँ, तो क्योंकि बच्चे लोग हैं ना कि देखते हैं नया चीज़ तो खाना खाते ही नहीं हैं। ऐसा इसका कलर है तो सिवान से छोटों को लगेगा तो मसाला ही, वो लोग तो खाएंगे नहीं। लेकिन बहुत ही टेस्टी ये फुटकल है। मेरे पापा जी हमेशा, एक दिन नहीं हमेशा हर मौसम में लाते थे और अभी तक भी लाते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी थोड़ा सा कड़ी पत्ता तोड़ने के लिए। मैं सोची ना कि 2-4 कड़ी पत्ता डाल दूँगी ना तो चटनी का स्वाद बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा कड़ी पत्ता तोड़ के ले जा रही हूँ और चटनी में डालूँगी। अभी मैं सारे कुछ भी जुगाड़ी कर रही हूँ पीसने के लिए। लहसुन छील ली, मिर्चा भी काट ली, थोड़ा सा कड़ी पत्ता ले ली हूँ, सारा कुछ मेरा जुगाड़ हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं चटनी को पीसना स्टार्ट कर दूँगी। तो मैं ढेर सारा लाई हूँ, लेकिन इतना सारा मैं नहीं दूँगी तो टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो फिर यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता दे दी हूँ, और जो मैं फुटकल निकाली थी वो भी यहाँ मैं रख दूँगी। अच्छे से मेरा ना ये अच्छे से ये हो गया है, रात में भिगो दी थी, अच्छे से फूल गया है। तो इसे अच्छा से फूल जाता है तो ही अच्छा चटनी बनता है। अच्छे से नहीं फूल पाता तो पिसाता बिल्कुल भी नहीं अच्छा से। तो यहाँ इतना सारा है, तो इससे तो लगभग इतना तो मैं ही और मेरे हस्बैंड ही खाएंगे। बच्चे लोग को तो कुछ पता नहीं, खाएंगे नहीं खाएंगे, उनका कोई गारंटी नहीं है। तो इतना सारा मैं फुलाई थी, तो वो और भी मेरे पास है, तो उससे मैं और दिन बनाऊँगी। उसके बाद फिर यहाँ पे जो मैं लहसुन छिली थी वो लहसुन दे दूँगी। और मिर्च मैं ली थी 3-4, तो 4 मिर्च मैं डाल दी थी। और यहाँ पे ना जो लहसुन मैं ली थी, एक एक जावा ली थी, एक जावा में पूरा यहाँ लहसुन डाल दूँगी। और फिर मैं क्या करूँगी, और इसे मैं पीसूँगी। तो अच्छे से बस इसे पीसना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा पीसने में।
और यहाँ पे फिर मैं डाल दे रही हूँ नमक। इस चटनी में ही नमक डाल दे रही हूँ तो कि ताकि ना अच्छे से ना पिसाता भी है और अच्छे से ये अच्छे से हो भी जाता है ना, तो इसीलिए मैं इसी में डाल दे रही हूँ ताकि अलग से नहीं लगेगा, अलग अलग। फिर यहाँ पे मैं पीसना स्टार्ट कर दूँगी। थोड़ा सा टाइम लगता है पीसने में। वैसे तो जानते हैं ना, लोग बोलते हैं ना सिलवट्टी में अगर आप चटनी पीसो तो उसका स्वाद ही कुछ और है। तो इसीलिए मैं सिलवट्टी में ही चटनी पीस रही हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। वैसे तो मेरा दाल चावल बन चुका है, मैं चटनी पीसूँगी और उसके बाद मैं क्या बनाऊँगी तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहे। और भी कुछ मैं बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड, हमें जानते हैं ना, फिर लहसुन का फ्लेवर इतना टेस्टी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जानते हैं, जब मेरे पास कुछ नहीं रहता, दाल चावल रहता है, सब्जी वगैरह नहीं रहता, तो क्या करती हूँ मैं पता है, थोड़ा सा 2-4 लहसुन छील लेती हूँ, थोड़ा सा मिर्चा ले लेती हूँ, थोड़ा सा अचार ले लेती हूँ और नमक, उसे फिर मैं अच्छे से कूच लेती हूँ और उसके बाद मैं खाती हूँ। मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग एक दो बार ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। क्योंकि मैं तो करती हूँ अक्सर, मुझे तो इसी तरह देसी ही खाना पसंद है। ज़्यादा मुझे तेल मसाला वाला बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जितना हो सके सिंपल तरीके से मुझे खाना और रहना, ये दोनों बहुत ही पसंद है मुझे। तो फिर यहाँ मेरा बातें करते करते देख सकते हैं, यहाँ मेरा ये चटनी भी पिसा हुआ हो गया था। क्योंकि ये थोड़ा जानते हैं पीसने के बाद पूरा ये फैला फैला नहीं रहता, ये पूरा कैसे होता है ये आटा उटा, वैसे टाइप से पूरा अच्छे से सन जाता है। ये सब सूखा, जितना सूखा पीसते उतना हो जाता है, लेकिन मैं हल्का पानी दे गीला ही पीस रही हूँ। क्योंकि चटनी तो थोड़ा सा आप ले लेके खाओ, ऐसा ही अच्छा लगता है ना। तो फिर यहाँ पे मेरा तो चटनी थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ चटनी को अच्छे से मैं ही करके पीसूँ, क्योंकि अच्छे से पीसा रहेगा तो थोड़ा अच्छा सा स्वाद भी अच्छा लगेगा। क्योंकि इतना मेहनत मैं की हूँ। तो अगर ये होता है ना फुटकर सूख के पूरा हड्डी जैसा हो जाता है, कैसा होता है कोई चीज़ सूखने के बाद उसी तरह था, तो इसे फूलने में टाइम देना पूरा पड़ता है, रात को डालना पड़ता है। और मैं लगभग जाने कितने बजे 11 बजे चटनी पीस रही हूँ। तो 11 बजे मैं आई तो उधर से बैंक वगैरह से मैं आ गई थी, उसके बाद ही चटनियाँ पीसने बैठी थी। तो यहाँ लगभग देख सकते हैं मेरा चटनी अच्छे से पीस के रेडी हो गया है। बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही स्वादिष्ट देखने में भी लग रहा है और खाने में मत पूछिए। मैं बहुत दिनों के बाद खा रही हूँ, जानते हैं 8-10 साल के बाद ये चटनी मैं खा रही हूँ। क्योंकि मेरे पापा तो हमेशा लाते थे, मेरी माँ बनाती थी, लेकिन ना मुझे फिर वैसा नहीं रहता था कि मैं लाऊं, याद से मेरी माँ भेजी। लेकिन मेरा नज़र एक बार चल गया था तो फिर मैं लेके आई थी इसे। मैं ना फिर उसके बाद क्या की थी, मेरा चटनी तो पिसा हुआ हो गया था, मैं चटनी को पीस पास के रख दी थी। देख सकते हो वहाँ ऊपर में रखा हुआ है टुपिया के ऊपर। उसके बाद दाल चावल था और चटनी। तो मैं सोची चलो कुछ और मैं बनाती हूँ ताकि ये बच्चे लोग भी स्कूल से नहीं आए। शिवान से छोटू स्कूल से आएगा तो तब तक उन लोग के लिए कुछ अच्छे सा खाना बना के रख दूँगी। तो फिर मैं क्या सोची, मेरे पास 4 अंडा था, तो मैं सोची चलो मैं अंडा भून दूँगी उन लोग के लिए। तो दाल चावल अंडा का भुजिया खा लेंगे। तो मैं लहसुन छीली थी, 5-6 लहसुन वो काट के डाल दी थी और 2 मिर्च डाल देती, क्योंकि ज़्यादा तीखा रहेगा तो बच्चे लोग नहीं खाएंगे। तो मैं अच्छे से मैं लहसुन और मिर्च को भून लूँगी। उसके बाद फिर मैं टेस्टी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं डाल दूँगी मिक्स मसाला। हल्का सा मैं मिक्स मसाला डाल रही हूँ। उसके बाद हल्का सा हल्दी डाल दूँगी और फिर अच्छे से चला लूँगी। और मैं टमाटर एक कम काटी थी, बड़ा टमाटर, जो कि टमाटर को भी अच्छे से मैं मिला लूँगी। और टमाटर अच्छे से गल जाए तो मेरे पास अंडा है, 4 अंडा, उसका मैं बना दूँगी बहुत ही टेस्टी वाला भुजिया। आप लोग बना के देखिए इस तरह भुजिया। मैं तो बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ, बच्चे लोग को अंडा का भुजिया बहुत ही पसंद है। लेकिन जानते मेरे पास प्याज नहीं था, तो प्याज का तो सारा खेला है, तो मेरे पास प्याज नहीं था तो मैं बिना प्याज के ही बना दी हूँ। तो बिना प्याज के ही बना दी हूँ ना, तो फिर भी अच्छा लगेगा। अंडा तो ऐसे ही भुज भी अंडा का अच्छा लगता है। तो फिर अच्छे से मेरा टमाटर यहाँ गल जाए उसके बाद यहाँ पे फिर मैं अंडा फोड़ के डाल दूँगी। और अंडा फोड़, इधर मेरा तो हल्का सा दाल क्या हुआ था पता है, दाल पतला हो गया था, तो इसे मैं गैस में चढ़ा दी हूँ कि यहाँ पे हल्का सा सूख जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो फिर यहाँ पे फिर मैं अंडा डालना स्टार्ट कर दी हूँ। एक अंडा मैं फोड़ के डाली, फिर दूसरा भी अंडा फोड़ के डाल दूँगी। इसी तरह मेरे पास जितने अंडे हैं सारे मैं फोड़ के डाल लूँगी, उसके बाद ही चलाऊँगी। और मेरे पास फाइनली एक और अंडा है। मेरे पास बस 4 ही अंडे थे, मेरे हस्बैंड लाए थे 1 दर्जन अंडा। तो हम लोग कुछ अंडा बनाए थे तो और 4 अंडा बच गया था। तो 4 अंडा बच गया था तो ना इसे मैं सोची चलो यूज कर लेते हैं। आज कुछ सब्जी ऐसे था नहीं, मैं बोली ना अभी मेरे हस्बैंड जी लेके आ रहे हैं सब्जी, तो लेके आएंगे सारा सब्जी। कुछ भी घर में सब्जी था ही नहीं, मेरे पास तो टमाटर लहसुन मिर्च भी नहीं था,
वो तो मैं भी बैंक गई थी, उधर ही से लेके आई हूँ, तो मेरे पास कुछ बहुत था, तो फिर इसी वजह से मैं यहाँ पे अंडे अच्छे से भून लूँगी। तो आज का मेरा दोपहर का खाना यही रहेगा, दाल चावल, अंडा का भुजिया और फुटकल का चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है खाना, फुटकल का चटनी और ये अंडा का भुजिया और दाल चावल बहुत ही पसंद है मुझे। तो फिर यहाँ पे लगभग थोड़ा सा और भूनूंगी, उसके बाद मेरा ये अंडा का भुजिया भी भुना हुआ हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, करना ये है, उसके बाद फिर मैं खाना लगाऊंगी। तो यहाँ खाना लगाने से पहले मैं कर लूँगी थोड़ा सा टेस्ट, क्योंकि अंडा वगैरह कुछ बनता है ना, तो मैं थोड़ा सा अलग से टेस्ट कर लेती हूँ। बहाना है टेस्ट करने का, ये तो बस खाने का मन होता है, टेस्ट क्या होता है, टेस्ट ये कि थोड़ा सा चख लो। तो और कोई चीज़ तो नहीं चखती हूँ, लेकिन जो अच्छी चीज़ रहती है अंडा वगैरह कुछ, तो उसे मैं टेस्ट करती हूँ। तो यहाँ पे फिर ये मैं थोड़ा सा प्लेट में निकाल ली और खा के देखती हूँ मेरा अंडा का भुजिया कैसा बना है। तो यहाँ पे फिर ना थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट कर देती, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अंडा जानते हैं सबको अच्छा लगता है, और भुनने के बाद तो मत ही पूछो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मैं खा रही हूँ और खुद अपना तारीफ़ खुद ही कर रही हूँ, और बहुत अच्छा बना भी है, ऐसा नहीं कि नहीं बना है। तो फिर यहाँ मैं खा लूँगी, उसके बाद लगाऊँगी खाना, जो कि ये मैं खाना, अभी तो बच्चे लोग आए नहीं हैं, शिवांश 2 बजे आता है, तो खाना लगाऊंगी किसके लिए, खुद अपने लिए। और मेरे हस्बैंड भी देरी से यहाँ आते हैं, तो वो भी अभी नहीं आए हैं, तो मैं लगा लेती हूँ अपने लिए खाना। तो आज का खाना मैं क्या क्या बनाई हूँ, तो मैं दिखा रही हूँ आप लोग को क्या क्या मेरा आज का लंच है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कि आज का मेरा स्पेशली डिश है, जो फुटकल का चटनी, और देख सकते हैं, जानते हैं पीसने के बाद पूरा लाल लाल हो गया था, लाल लाल होता है ना मिट्टी कलर का, वैसा ही हो गया था। तो फिर यहाँ पर निकाल ली थी मैं चावल, जो कि चावल अपने लिए निकाली हूँ। तो मैं लगभग जानते हैं खाना बनाते बनाते देरी हो ही गया था, 1 से डेढ़ बज ही गया था, करते उड़ते सारा कुछ करते करते 1:30 बज गया। वैसा नहीं कि मैं तो कंटिन्यू बना रही थी, मैं कुछ कुछ देर आराम भी कर रही थी, और वीडियो फिर चटनी बनाई थी, उसके बाद आधा घंटा मैं आराम करने चल गई थी। उसके बाद फिर से मैं आई थी, फिर से भुंजिया भूनने लगी थी। तो रुक रुक के बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि वीडियो में एक ही साथ बना लेती हूँ, वैसा नहीं, रुक रुक के बनाती हूँ। तो लगभग 1:30 बज गया होगा। तो यहाँ पे एक कटोरी में निकाल ली हूँ मैं दाल, और उसके बाद जो मैं फुटकल का आज का मेरा स्पेशल डिश है वो निकाली हूँ। और यहाँ पे ले लूँगी मैं ये अंडा का भुजिया, जो कि बहुत ही टेस्टी बना। अगर जानते हैं प्याज रहता ना तो और भी टेस्टी लगता है। अगर आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आता, फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।